बेवफाई और साजिश खरसावा के बाया सरदार हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पत्नी ही निकली कातिल। अपराध की पटकथा घर के भीतर रची गई थी मौत की साजिश। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र में हुई चर्चित बाया सरदार हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। जिस घर में खुशियां होनी चाहिए थे वहीं मातम का खौफनाक खेल खेला गया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए जो खुलासा किया वह रूह कपा देने वाला है। बाया सरदार की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी ही ने अपने भाई और सहयोगी के साथ मिलकर की थी। आपको बताते चले कि पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि बाया सरदार और उसकी पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते सामान्य नहीं थे। पारिवारिक विवाद और आपसी कलह इस कदर बढ़ गई कि पत्नी ने अपने पति को रास्ते से ही हटाने का फैसला कर लिया। उसने इस साजिश में अपने सगे भाई को शामिल किया जिसने आगे बढ़े हत्यारों का सहयोगियों का बंदोबस्त किया। हत्या को अंजाम देने के लिए बाकायदा योजना बनाई गई थी ताकि इसे एक सामान्य अपराध या बाहरी हमला दिखाया जा सके। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। वैज्ञानिक साक्ष्यों और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस का शक घर के सदस्यों पर ही गहराया। सघन पूछताछ के बाद पत्नी ने अपने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी समेत कुल 4 अपराधियों को धर दबोचा। आपको बताते चले खरसावां पुलिस ने इस मामले में न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि हत्या में प्रयुक्त हथियार और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस खुलासे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितने भी चतुराई से साजिश रचे वह पुलिस की पैनी नजरों से नहीं बच सकता है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे घरेलू कलह और आपसी अविश्वास एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकते हैं। एक पत्नी का अपने ही सुहाग के खिलाफ साजिश रचना समाज के गिरते नैतिक मूल्यों भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल खरसावां पुलिस की इस सफलता की जिले भर में सराहना हो रही है। गोड्डा जिले से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है जहां रफ्तार के जुनून ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। अमडीहा ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और सड़क पर ही पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि कार में सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। जैसे ही स्कॉर्पियो आमडी ओवरब्रिज पर पहुंची चालक ने अनियंत्रित खो दिया। अनियंत्रित गाड़ी सीधी डिवाइडर से जा टकराई और कई बार पलटते हुए सड़क के बीचों बीच रुक गई। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जमा होने के बाद सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हजारीबाग के चर्चित ट्रेजरी घोटाले में सीआईडी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जांच के आंच अब छठे आरोपी तक पहुंच गई है जिसे सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बल्कि जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। आपको बताते चले सीआईडी की जांच के दौरान आरोपी के बैंक खाते ने कई राज उगले हैं। आरोपी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की एफडी फिक्स डिपॉजिट मिली है। इतना ही नहीं सीआईडी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खाते में जमा करीब 18,86,000 रुपए भी फ्रीज कर दिए हैं। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी के पास से पुलिस ने कई अहम सामान और दस्तावेज जब्त किए हैं। इसमें से एक है मोबाइल फोन, पासबुक, पैन कार्ड इत्यादि। झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है जहां रफ्तार का कहर 3 परिवारों पर कहर बनकर टूटा। मखमरगो पंचायत भवन के पास एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने सड़क किनारे चल रहे 3 मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हृदय वारदात हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरी घटना गिरिडीह जिले के मखमार्गो पंचायत भवन के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रफ्तार इतनी तेज थी कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सड़क पर पैदल चल रहे 3 मजदूरों को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी और उन्हें कुचलते हुए निकल गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 मजदूरों के मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों मौके पर पहुंचे और घायल मजदूरों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां उनकी स्थिति फिलहाल
चिंताजनक बताई जा रही है। आपको बताते चले, हादसे के बाद इलाके में भारी तनाव और शोक का माहौल बना हुआ है। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि इस रूट पर वाहनों की तेज रफ्तार अक्सर हादसे को दावत देती है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और फरार पिकअप चालक की तलाश जारी। तकनीकी हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए आई थी, लेकिन जब यह तकनीकी जुनून बन जाए तो जानलेवा साबित होती है। झारखंड की दुमका से एक ऐसे ही हृदय विदारक खबर सामने आई है, जहां एक पल की डिजिटल लापरवाही ने एक हंसते खेलते छात्र के जीवन का चिराग बुझा दिया। मामला दुमका रामपुर हाट रेलखंड का है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सब कुछ सामान्य था, तभी एक छात्र अपने मोबाइल फोन में डूबा हुआ रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। हेडफोन कान में थी या मोबाइल की स्क्रीन पर निगाहें जमी थी, यह जांच का विषय है, लेकिन नतीजा बेहद खौफनाक रहा। तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की आवाज छात्र तक नहीं पहुंच पाई। मोबाइल की वर्चुअल दुनिया में खोया हुआ छात्र यह भांप ही नहीं सका कि मौत उसके कितने करीब है। जब तक वह संभलता तब तक ट्रेन उसके अपनी चपेट में ले चुकी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान एक छात्र के रूप में हुई, जिसके घर में अब कोहराम मचा हुआ है। झारखंड के गुमला जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पशु तस्करों के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। जिले के अरसामाई गाद में ग्रामीणों की तत्परता से मवेशियों से लदी एक ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक के भीतर क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस कर भरी गई करीब 35 मवेशियों को बरामद किया गया। मामला गुमला जिले के अरमई गांव का है, जहां देर रात संदिग्ध अवस्था में गुजर रहे एक ट्रक को ग्रामीणों ने घेराबंदी कर रोक लिया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ग्रामीणों के होश उड़ गए। ट्रक के अंदर अवैध तरीके से ले जा रहे 35 मवेशी बरामद हुए। ग्रामीणों ने बिना देर किए मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी और ट्रक को सुरक्षित उनके हवाले कर दिया। अरमई गांव के ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए ट्रक को रुकवाया। ट्रक के अंदर से लगभग 35 मवेशी पाए गए, जिन्हें तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह ट्रक कहां से आ रहा था और इन मवेशियों को कहां ले जाया जा रहा था। इस घटना के बाद से इलाके में पशु तस्करों के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। वहीं ग्रामीणों की इस सजगता की सराहना की जा रही है। झारखंड के रामगढ़ जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां NH 23 को चाहत जेल से जोड़ने वाली मार्ग पर बना एक पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और मुख्य मार्ग से जेल की ओर जाने वाली कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुल का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पुल गिरा उस समय कोई वाहन उसके ऊपर से नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस पुल के गिर जाने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटना सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित मद्देनजर रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया, ताकि कोई भी वाहन मलबे की चपेट में न आए। फिलहाल प्रशासन वैकल्पिक रास्तों और पुल की गिरने के कारणों की जांच में जुट गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 मई को चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। ममता ने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं, हमें जानबूझकर चुनाव हराया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, हम नैतिक तौर पर जीते हैं। सीएम ममता ने कहा कि हमारी 100 सीटें लूट ली गई, 90 लाख वोट काट दिए गए। पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलकर हमें हराया है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग खलनायक बन गया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कार्यवाहक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दुखद की बात है कि सीएससी इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने की वाला खलनायक बन गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में
80 से 19% चार्ट है। यह कैसे हो सकता है? चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह छापेमारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को बदल दिया। उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और भाजपा ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला। यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच एक वोटिंग है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमें पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल है और सीधा दखल दे रहे हैं। उन्होंने एसआईआर में 90 लाख नाम हटा दिए। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम शामिल किए गए। उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला है। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के चुनाव कभी नहीं देखा है। ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया। ईडी गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा है कि वे पूरी तरह मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत रहेगी। अखिलेश ने मुझे अनुरोध किया है कि क्या वह आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि कल आए तो वह कल आएंगे। एक एक करके सब आएंगे। मेरे लक्ष्य बहुत साफ है। उन्होंने कहा है मैं ईडी गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए मैं एक आम आदमी हूं।